बिहार का ये जुगाड़ पुल है जिससे न जाने इधर के कई गांव के लोग इस पुल के जरिए कनेक्ट हैं। इसी से लोग आते जाते हैं, चाहे वो बीमार पड़ते या कि कुछ सामान खरीदना होता है। तो सोच सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा देश आज चांद पे मंगल पे चला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि बिहार के स्थिति अभी भी है लोग कि जुगाड़ू पुल के जरिए आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ पे हमने एक अजीब सा दृश्य देखा, एक मतलब कि टेम्परेरी पुल इसको कह सकते हैं। गंगा नदी के किनारे हैं और गंगा नदी के किनारे आप देख सकते हैं एक इस तरह का एक टेम्परेरी पुल बनाया जाता है, जो कि जब बरसात का टाइम ख़त्म होता है तब इस पुल को बनाया जाता है। बरसात जब आती है तो इस पुल को हटा दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह पुल कब से कब तक रहता है और इधर कितने गांव के लोग हैं जो कि इस तरफ इस पुल से आते जाते हैं। तो कब से ये पुल बना है? वह कल चालू हुआ था पुल। अच्छा, कल पुल चालू हुआ है। तो एक मतलब कि कितने गांव के लगभग लोग आते होंगे जाते होंगे इस पुल से? इसमें बहुत लोग आते जाते हैं, अब कहाँ तक हम बता सकते हैं। अच्छा, इस पुल को कहते क्या? इस पुल का नाम क्या है? इसका पुल का नाम है पीपा पुल। पीपा पुल है, इसको पीपा पुल बोलते हैं। बता सकते हैं कि मतलब कि यहाँ पे परमानेंट पुल बनाने का कोई मतलब कि व्यवस्था नहीं है क्या? कोई व्यवस्था नहीं। यही पीपा पुल से ही लोग आते जाते हैं? जी। कब से, कितने सालों से यह चल रहा है? ये चला है, मेरे को तो मालूम है कब से चला क्या पता। मतलब कि बहुत सालों से मतलब कि ये चलते आ रहा है ऐसे ही। अच्छा, जब बहुत सारा पानी आ जाता होगा बारिश के मौसम में तो ये पुल तो खुल जाता होगा? जी। तो फिर नाव से लोग आते जाते हैं, मतलब कि अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो पर भी नाव से ही इस तरफ आना जाना होता है? तो नाव तो चलवे करता है, पीपा रहबे नहीं करता है। अच्छा, मतलब कि पानी आ जाता है तो पीपा बंद हो जाता है, सिर्फ नाव फिर चलता है। जी। तो ये आप ही करवा रहे हैं ईंट का सोलिंग वोलिंग? सोलिंग तो हम ही लेके आए हैं लेबर। अच्छा, सोलिंग का ठेका आप ही को है, तो मतलब कि पूरा रोड को क्लियर रखना है। जी। तो ये ब्लॉक से निर्देश मिला है क्या? ऊपर से ऑर्डर है तो क्या करें। अच्छा, ऊपर से ऑर्डर है कि यहाँ पे इसको पीपा पुल को चालू किया जाए और सोलिंग वोलिंग करके मजबूत किया जाए। जी। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे अभी ईंट का सोलिंग वोलिंग हो रहा है, जो कि इसको मरम्मत किया जा रहा है और एक कल ही चालू हुआ है। इसको पीपा पुल बोलते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जुगाड़ पुल। बिहार का ये जुगाड़ पुल है जिससे न जाने इधर के कई गांव के लोग इस पुल के जरिए कनेक्ट हैं। इसी से लोग आते जाते हैं, चाहे वो बीमार पड़ते या कि कुछ सामान खरीदना होता है, बाज़ार करना होता है। तो इधर बाज़ार है, बख्तियारपुर बाज़ार पड़ता है, तो ये बाज़ार लोग जाते हैं इसी पुल के जरिए। ये जुगाड़ पुल इसको कह सकते हैं, लेकिन हालांकि स्थानीय भाषा में इसे पीपा पुल लोग कहते हैं। तो ये पीपा पुल है जो कि पटना से जब बख्तियारपुर जा रहे थे तो उसके बीच में पड़ा और एक गंगा नदी के ऊपर बनाया हुआ है। देख सकते हैं ये गंगा नदी है जिसमें अभी पानी बहुत ही कम है, क्योंकि अभी नवंबर का महीना है तो पानी कम गया। जब बारिश का टाइम आता है तो गंगा नदी में पानी भर जाता है और जब भर जाता है तो इस पीपा पुल को खोल दिया जाता है। अभी पानी कम है तो इस पुल बना दिया गया है, जुगाड़ पुल को, और लोग इसी से आते जाते हैं। हालांकि इधर लगभग कितनों कम से कम तो 15 से 20 गांव के लोग हैं जो कि इस पुल से आते जाते हैं, सामग्रियां खरीदते हैं। उनका मतलब कि यही एक रास्ता बन जाता है। अन्यथा जब बारिश का मौसम आता है तो लोग देख रहे हैं इधर बहुत सारे नाव लगे हुए हैं, 50 से 100 की संख्या में इधर नाव लगे हुए हैं। इसी नाव से लोग आते जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं या उनको दिखाना हो, दवाई लेना हो, जो भी करना हो, यही एक रास्ता उन लोगों का बन जाता है। तो सोच सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा देश आज चांद पे मंगल पे चला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि बिहार के स्थिति अभी भी है लोग कि जुगाड़ू पुल के जरिए आने जाने को मजबूर हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप लोग कैसे देखते हैं, तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।